Hello, my dear little Samrat. And how are you? अरे अरे थोड़ा ठहरो ठहरो ठहरो. इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं. और इतनी ज़्यादा चंचलता भी नहीं. हाँ ठीक है, आप नन्हे सम्राट हो, मेरे जीनियस मास्टर हो, पर फिर भी जस्ट जस्ट वेट. जस्ट वेट. लास्ट मीटिंग में हमने आपको बताया था कि किसी के साथ हेट नहीं करनी, और जिसकी अच्छी बातें आपको नज़र आती हैं, अच्छी बातें देखनी और फिर उनको एप्रिशिएट करना. अब हम आपको बता रहे हैं आज की स्टोरी में कि कभी भी एकदम एकदम से क्या कहते हैं, जल्दबाजी में कभी भी रिएक्ट नहीं करना, कमेंट नहीं करना. ना रिएक्ट करना ना कमेंट करना. जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट एंड देन यू शुड कमेंट एंड रिएक्ट आल्सो. जब आप एकदम से किसी के लिए कमेंट कर देते हो, एकदम से अटैक करने जैसा हो जाता है वो. अब कभी आपको नहीं लगता कि कोई आपसे बहुत इरिटेटिव वे में बात करे तो कैसा लगता है? चुप जाते हैं उसके वो मैनर्स. बहुत ख़राब लगता है उसका वो बिहेवियर. तो फिर आपका मन क्या करता है? मैं भी इसके साथ ऐसे ही करूं? नो नो नो, इट इज़ नॉट गुड बिहेव. जब कोई आपके साथ में गलत पेश आए, जैसा आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उस टाइम क्या करना? आपको गुस्सा आएगा और बहुत ख़राब लगेगा. इतना इतना बिटर फील होगा अंदर में कि अभी इसकी पता नहीं क्या कर दूं. इसने समझा क्या है अपने आप को? मुझे हर्ट करेगा. पहली बात तो नन्हे सनराज, कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता और कोई किसी को हैप्पी भी नहीं कर सकता. हाँ? सच्ची, हाँ सच्ची बात है ये. कर नहीं सकता. करने की सोचते हैं हम, दूसरे भी सोचते हैं हमारे लिए, पर होता नहीं है वैसा. होता क्या है उसके बदले में? इन रिटर्न हम जो है ना, उसको उसको परेशान करने के बजाय अपने आप को लॉस में बना लेते हैं. अपने आप को हम इन्फीरियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ले जाते हैं. तो फिर क्या करना? अच्छा एक क्वेश्चन. तुम बहुत जीनियस हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, पता है मुझे. अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं कि जो तुम्हारा राइवल है ना, हाँ क्लास क्लास में भी हो सकते हैं, कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई आपके पड़ोस में भी हो सकता है, नेबरहुड में, और कोई आपके रिलेशन में भी हो सकता है, इंटीमेशन में भी हो सकता है. अगर कोई आपका राइवल है, आपको लगता है कि वो आपका आपका क्या कर रहा है? विरोध करता है, हर जगह आपकी जड़ काटता है, आपको पता चल गया और आपको बहुत गुस्सा भी आया. मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं करता, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आप क्या सोचते हो? दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास. चलिए एक एक ऐसा
रियल रियल इंसिडेंट बताती हूँ आपको। हाँ, बिल्कुल रियल। एक बहुत प्यारा सा बच्चा था। उसका नाम हम रख लेते हैं रोमी। वो रोमी नाम तो उसका रौनक था, लेकिन उसको सब प्यार से रोमी बुलाते थे। तो रोमी जो है ना, अपनी क्लास में सबका चहेता था। सारे टीचर्स का, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उसको लाइक करते थे, क्योंकि वो पढ़ने में भी अच्छा था और सबके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करता था। अकेले अकेले कुछ भी नहीं खाता पीता। इवन अपना लंच बॉक्स भी अपने दूसरे फ्रेंड के साथ में शेयर करता था और हंसी खुशी से सबके साथ बड़े कोऑपरेशन से रहता था। लेकिन उसकी एक बात खराब थी बस, जब उसको गुस्सा आता था ना, फिर वो कंट्रोल में नहीं रहता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। और जैसे ही उसको किसी के ऊपर गुस्सा आता, बस वो मार पीट शुरू कर देता और सामने वाले को इतनी बुरी तरह से पीटता गुस्से के अंदर। अब बाद में माफ़ी मांग लेता, सरलता थी ना। लेकिन उस टाइम पर तो मारपीट, वायलेंस पर उतर आता वो। उसकी इस बात से उसके पेरेंट्स भी परेशान थे और जो भी उसके जानने वाले सब परेशान थे, टीचर्स भी परेशान थे। बहुत समझाने की कोशिश की, उसने भी प्रॉमिस किए, सैकड़ों बार प्रॉमिस किए, पर अपने प्रॉमिस पर रह नहीं पाता था। फिर से जो उसका एक नेचर बन गया था, गंदी आदत बन गई थी कि गुस्से को वो कंट्रोल नहीं कर पाता था बिल्कुल भी, वो उसकी नहीं बदल सकी। आखिरकार एक टीचर थे उनके स्कूल में, मिस्टर थॉमस। मिस्टर थॉमस ने सारे टीचर्स के सामने, टीचर्स मीटिंग जब हो रही थी इसी बात को लेकर, तो उन्होंने टीचर्स के सामने इस बात के लिए पक्का प्रॉमिस किया कि मैं रोमी की इस गंदी आदत को मैं ठीक करूँगा। अब उन्होंने रोमी को बुलाया और उसको पूछा, बेटा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो तुम्हारे साथ स्कूल के पियोन ने बदतमीजी करी, तुमको गुस्सा आ गया। अब तुम्हारे सामने अ, दो ऑप्शंस हैं। रोमी ने कहा, सर वो दो ऑप्शंस कौन से? तो कहा पहले सुन लो। अ, तुम एक बात का पहले मुझे जवाब दो रोमी, कि जो काम नॉर्मल हैं, जो चैलेंजेस नहीं हैं, नॉर्मल वे में, कॉमन वे में कोई भी कर सकता है, तुम वो काम करना पसंद करते हो या चैलेंज वाले काम करना पसंद करते हो जिसको कोई नहीं कर सकता, जो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं? कौन सा पसंद करते हो तुम काम? इस बात का मुझे पहले तुम सोच समझ के जवाब दो। और रोमी ने झट से कहा, अरे सर, जो कॉमन चीज़ें हैं, जिनको सब करते हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आई एम ए स्पेशल,
तो मैं तो वो करना पसंद करता हूँ जो डिफ़िकल्ट हो, जो कोई ना कर सके। मैं तो वो चैलेंज वाली चीज़ एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। डिफ़िकल्ट टास्क जो होते हैं उनको करने में मुझे मज़ा आता है। मिस्टर थॉमस ने कहा, वेरी गुड, आई होप, मैं पहले ही जानता था कि तुम यही जवाब दोगे। यही तुम्हारा नेचर है और यह स्पेशल नेचर है तुम्हारा। तो अब मैं तुमसे बात बताता हूँ। अगर कोई तुम्हें एंग्री मैन बना दे तो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं। सपोज करो तुम अपनी बाइक पर स्कूल के गेट में घुसे, एंटर किया तुमने, और पियोन ने उसी टाइम तुम्हें टोक दिया। तुम्हारी गलती नहीं है, फिर भी उसने तुमको टोका। तुम्हें गुस्सा आएगा, आएगा, ज़रूर आएगा। उस टाइम तुम्हारे पास में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारे पास में ये है कि उसको मज़ा चखा दूँ। रोमी ने कहा, यस सर, एकदम उसको ईंट का जवाब पत्थर से देकर उसकी ऐसी तैसी मेरे सामने बदतमीजी करता है, मेरे साथ करता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसकी चटनी बना दूंगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बना सकते हो रोमी। तुम्हारे लिए उसकी चटनी बनाना बहुत बहुत इजी टास्क है। तुम बना दोगे चटनी, 2 मिनट लगेंगे तुम्हें उसकी धुलाई करने में। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लोगे और 1 सेकेंड उसी मोमेंट पर तुम रुक जाओगे, स्टॉप, और सोचोगे, नहीं, मुझे तो क्या करना अच्छा लगता है, मुझे तो डिफ़िकल्ट काम करना अच्छा लगता है। मेरे लिए इजी है चटनी बना देना, मिनट में उसको सबक सिखा दूंगा। लेकिन डिफ़िकल्ट क्या है, दोनों हाथ जेब में डाले और उसको कहा, जा, मैंने तुझे माफ़ किया, बदतमीज़, तूने गलती की, लेकिन जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। ये दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब तुम कौन सा ऑप्शन इसमें से एक्सेप्ट करोगे? अब रोमी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, हाँ, मैंने अभी तो कहा है कि जो आसान काम है, इजी और कॉमन जो भी चीज़ें हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं तो स्पेशल और अलार्मिंग और चैलेंजिंग चीज़ों को पसंद करता हूँ। मुश्किल, डिफ़िकल्ट टास्क वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए दोनों ऑप्शंस में से इजी ऑप्शन क्या है और डिफ़िकल्ट ऑप्शन क्या है मेरे लिए, कौन सा? उसने कहा, सर, मैं डिफ़िकल्ट को लाइक करता हूँ। मैं अलार्मिंग और जो इम्पॉसिबल काम होते हैं उनको मैं, जो टफ़ चीज़ें होती हैं वो मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तो जो टफ़ है, जो डिफ़िकल्ट है, यानी दोनों हाथ जेब में रखने और उसको कहना, जा, मैंने तुझे माफ़ किया। सर थॉमस बहुत ज़ोर से हंसे, उसको एकदम अपने गले से लगाया, ज़ोरदार हक किया और उसको कहा, रोमी,
मैं ऐसा ही चाहता था कि तुम मेरी बात को ठीक समझो और ठीक से जवाब दो, और बिल्कुल जो राइट ऑप्शन है वो तुम चूज़ करो। तुमने वही किया। तो ये कैसे होता है जब हम थोड़ा रुकते हैं, जैसे ही कोई घटना घटती है उसी समय एट वंस हम उसको कमेंट नहीं करते, उसको रिएक्ट नहीं करते, और 1 मिनट शांत होकर सोचते हैं कि अगर मैंने रिएक्ट किया तो इसके जैसा ही मैं बन जाऊंगा। ये बहुत लोअर स्टेज पर है और उसी लोअर स्टेज पर मैं भी आ जाऊंगा। अरे ना मालूम कहाँ कहाँ से घूम घाम के ये व्यक्ति आया है, कहीं से इसको धूल चिपकी है, कहीं से इसको वायरस लगा है, कहीं से इसको किस तरह की हवा पानी, समझे। हम भी ना जाने कहाँ कहाँ से घूम घूम कर आए हैं। कभी बिच्छू बने, कभी सांप बने, कभी शेर बने, कभी हाथी बने, कभी मनुष्य बने, कभी नरक में गए, और कभी स्वर्ग के इंद्र भी बने, चक्रवर्ती भी बने, न मालूम क्या क्या बने। और जहाँ जहाँ हम गए, जिन जिनके साथ में कोई जीव रहा है, जहाँ जहाँ वो गया है, जीवन गुजारा है, वहाँ वहाँ के संस्कार भी तो लाया है, वहाँ वहाँ की अच्छी और बुरी बातें भी तो लेकर आया है ना अपने संग। तो ये भी मेरे जैसा है, ये भी मेरे से सिमिलर आत्मा ही तो है, ऐसा ही जीव है। तो इसने भी न मालूम कितनी कितनी जगह का घाट घाट का पानी पिया है, तो कहाँ कहाँ से ये भी लेकर आया है ना संस्कार। तो इसकी गलती नहीं है। एक्चुअली तो ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्योर सोल है, लेकिन जो ये एक्शन कर रहा है, इससे जो गलती हुई है, जो इसने मिसबिहेव किया है मेरे साथ, तो वो तो इसका जो है ना साइड इफ़ेक्ट है। जहाँ जहाँ से ये जिस एटमॉस्फेयर से ये होके आया है, वहाँ के संस्कारों का साइड इफ़ेक्ट है। तो इस साइड इफ़ेक्ट पर मेरे को नहीं जाना, ये इसकी ओरिजिनलिटी नहीं है। और अगर मैं इसको ही इम्पोर्टेंस देता हूँ तो इसके जैसा ही रिएक्ट मैं भी करूँगा, और मैं भी इसके जैसा फिर तो कहाँ कहाँ आ जाऊँगा। बिल्कुल मेरा लेवल डाउन हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे अपना लेवल डाउन नहीं रखना, मुझे अपने को इम्प्रेसिव बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए मुझे इसके साथ जो जस्ट ए मोमेंट, जस्ट वेट, मुझे ये सिद्धांत अपनाना होगा। और रोमी ने उसी टाइम प्रॉमिस किया कि कुछ भी मेरे सामने ऐसी सिचुएशन बनेगी अगर, तो मैं उसी टाइम अपने आँख बंद करके जस्ट ए मोमेंट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, और सोचूंगा कि मुझे एट वंस कमेंट नहीं करना, एट वंस रिएक्ट नहीं करना। और सर थॉमस तो चाहते ही थे, उन्होंने वो सिचुएशन बना दी थी उसकी थिंकिंग की, रोमी की थिंकिंग की, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, और अगर ये ठीक रास्ते पर आ गया तो बहुत आगे जा सकता है। इसके अंदर अगर ये चीज़ निकल गई, इसने एकदम से एट वंस रिएक्ट करना छोड़ दिया, बस इसके अंदर एक यही गलती है।
बाकी तो ये सचमुच में हीरा है, असली सोना है, प्योर गोल्ड है। तो उन्होंने जो है रोहन को पीठ थपथपाई उसकी, उसको अप्रिशिएट किया और कहा, देखो आज तुम मेरे साथ प्रॉमिस करो इस बात का, और खुद से भी प्रॉमिस करो कि जब भी ऐसी सिचुएशन बनेगी तुम अपने आप को क्या कहोगे, जस्ट वेट, और उसी टाइम सोचोगे कि ये सामने वाला और मैं दोनों क्या हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये टाइम हमारा जो है ना, ये हमारा इम्तिहान का टाइम है, इम्तिहान का टाइम है। तो इस इम्तिहान में मुझे फेल नहीं होना है, मुझे बहुत ग्रेड इन मार्क्स लाने हैं और मुझे इसके जैसा नहीं बनना है। तो जस्ट वेट, बस ये 2 वर्ड याद रखो। जैसी भी सिचुएशन हो, कहीं तुम्हारे को कोई हर्ट कर रहा है, कहीं कोई तुम्हारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल कुछ भी ऐसी चीज़ बनती है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हें हेट आएगी, तुम्हें बुरा लगेगा, अनलाइक लगेगा, अनईज़ी लगेगा, ऐसे 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 जहाँ जहाँ भी इस तरह के इंसिडेंट बनते हैं, वहाँ तुम्हें क्या कहना है, जस्ट वेट। करते हो प्रॉमिस? हाँ, करना है ना? हाँ, अपने आप को ऐसे ऐसे टिप्स, छोटे छोटे टिप्स देकर बढ़ा देना है अपने उस टैलेंट को और अपने उस आर्ट को, और बन जाना है क्या, जीनियस नन्हे सम्राट। यस, गुड बाय, नेक्स्ट मीटिंग।